एक्सरसाइज 8.1 यानी अभ्यास 8.1 विषय गणित कक्षा 10 का सवाल नंबर 5। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि हमें sec को छोड़कर बाकी सबका मान निकालना है। साइन ए का निकालना है, कॉस ए का, टेन ए का, कॉट ए का और कोसेक ए, ये हमें ज्ञात करने हैं। ए की जगह यहाँ पे थीटा, तो आप भी थीटा लिख लो, ये थीटा कर लो सब, ये थीटा, ये भी थीटा। तो हमें इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो दिया उसे लिख लो। सेक थीटा आपको दिया, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार, लिख लो। कर्ण 13, आधार 12। तो सबसे पहला काम है आपको चित्र बनाना है। तो एक चित्र बना लो आप, एक त्रिभुज। ये 90 डिग्री का लेना है। अब थीटा आप इसे मान सकते हो, इसे मान सकते हो, इसको मान लो आप थीटा, ये लो जी, ये ए लिख दो, बी लिख दो, ये वाला सी। अब इसमें दिया सेक थीटा बराबर 13/12 यानी कर्ण बटे आधार। तो देखो 90 के सामने वाला ये तो कर्ण है, तो फिक्स हो गया। अब कर्ण तो आपका 13 है और आधार है 12, यानी थीटा के बराबर वाला हो गया आधार, ये कितना 12 है। अब हमें ए भी निकालना, लंब को हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। सबसे पहला काम यही है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होती है जी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब और ए मतलब आधार। कर्ण क्या दिया है, ए सी का वर्ग बराबर लंब आप ए बी लिख लो, ए बी का वर्ग प्लस आधार क्या है, बी सी का वर्ग। तो ए सी कितना दिया, 13 का वर्ग बराबर ए बी कितना है, ए बी हमें निकालना है, तो ए बी का वर्ग हो जाएगा प्लस बी सी 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 बराबर ए बी का वर्ग प्लस 12 का होता है 144। अब ये वाली साइड पूरी इस तरफ लिख लो, जिससे गलती होने के चांस कम रहें। ए बी का वर्ग प्लस 144 बराबर 169। अब ये ए बी प्लस में उस तरफ माइनस में जाएगा, तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। ए बी का वर्ग क्या आया, ए बी का वर्ग आया जी 169 में से 44 घटाओ, तो 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में 4 गया 2 बचा। अब ए बी देखो वर्ग हटाओगे तो सामने वाला अंडर रूट में जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 5। तो ए बी आपका आया 5। ये वाले 5 आप इस चित्र में लिख लो, ए बी का मान 5 आया। अब तो आपके पास कर्ण भी है, लंब भी, आधार भी है, तो कुछ भी आप कोई वैल्यू निकाल सकते हो। पहला साइन ए का निकालो, साइन ए की जगह इसमें थीटा दिया तो आप थीटा निकालना आपको, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। अब थीटा के लिए क्या है, सामने वाला मैंने आपको बताया लंब होता, तो सामने वाला क्या है 5 और कर्ण तो फिक्स 13। एक उत्तर तो आपका ये निकल ही आया। ऐसे ही कॉस थीटा का मान निकालना है इसका। तो कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ये बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने शुरू के दिन आपको एक टेबल बताई से उससे। तो आधार क्या होता है, थीटा के लिए आधार क्या 12 है, बट्टे कर्ण क्या है 13, तो ये 12/13 हो गया। ये दूसरा आंसर आ गया आपका। अगला क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा यानी लंब बट्टे आधार। अब देखो थीटा के लिए लंब क्या 5 बट्टे आधार क्या बेटा, आधार है 12, तो 5/12 आपका ये तीसरा उत्तर होगा। अगला क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान निकालना। कॉट का फॉर्मूला क्या होता, आधार बट्टे लंब। अब आधार क्या दिया है इसमें, देखो कॉट थीटा आधार बट्टे लंब। आधार क्या थीटा के लिए 12 है और लंब कितना 5, ये आपका चौथा आंसर हो गया। और क्या पूछा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान हमें निकालना है। तो कोसेक थीटा, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता, कर्ण बट्टे लंब। अब आपको कर्ण ढूंढना है इसमें, कर्ण क्या है 13, तो 13 लिख दो।
बटे थीटा के लिए लंब क्या है 5। ये आपका अगला उत्तर हो गया। तो इस तरीके से जो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनका मान निकलिए। साइन थीटा का 5/13 आया, कॉस थीटा का 12/13, टेन थीटा का 5/12, कॉट थीटा का 12/5 और कोसेक थीटा का 13/5।